कैसे हो साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में रीजनिंग अल्फाबेट का जितना भी थ्योरी होता है ना, वो आप लोगों को वीडियो में कंप्लीट अच्छा से आपको दिखा दिए थे। आज हम जितना थ्योरी दिए थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज हम आपको रिकॉल करवा दें कि आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और विपरीत अक्षर के लिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीका आप लोग को बताया था। मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ मूवी के नाम पे मैंने आप लोग को याद करवा दिया था कि कौन से कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्ड में कौन से अक्षर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो आज क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल से साथियों शुरू करेंगे, जीरो लेवल से शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा साथियों? बायां से 16वां अक्षर मैंने आपको बताया था ना कि बायां को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट को साथियों शॉर्टकट में हम लोग अब कहेंगे एल, और यानी कि L16 लिख सकते हैं क्या? L16 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बायां से 16वां अक्षर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू में कि मेरे भाई बायां से आपको जब भी, यानी बायां यानी कि जिस क्रम में आपको ABCD पढ़ने आता है, इजोती याद रखना। 15 नंबर पे मैंने आपको बताया था ओ होता है, 15 नंबर पे क्या बताया था मैंने? ओ होता है। तो 16 नंबर आपको पता करना है ना, तो 15 से कितना आगे 16 होता है, तो एक अधिक ना। तो इसका मतलब सर जी ओ से कितना आगे एक अधिक कर देना, तो ओ के तुरंत बाद ओ में एक बाद कौन सा हो जाएगा? तो ओ के बाद पी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? हो जाएगा पी, है ना आसान। ये तो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन है, बोल देगा आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। साथियों क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुन लेना। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको कहा था ना, बायां को अंग्रेजी में लेफ्ट कहते हैं और लेफ्ट को शॉर्टकट में हम लोग एल लिख रहे हैं, है ना। दायां को अंग्रेजी में राइट कहते हैं और राइट को शॉर्टकट में हम लोग आर लिख रहे हैं। तो भाई मेरे बायां से 16वां बोले थे तो आर 16, दायां 5 बोले तो आर 5, है ना। कौन सा अक्षर होगा? कॉन्सेप्ट याद है ना, क्या बोले थे? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट अलग अलग रहे, पहले बायां आया फिर बाद में दायां, अलग अलग डायरेक्शन है ना, बायां दायां है ना। तो क्या करोगे सर जी? बीच में प्लस का साइन देंगे, क्यों? पड़ोसी के साथ अच्छा रिलेशन रहता है तो प्लस होगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर काउंट किधर से करेंगे? तो मेरे भाई पहले जो रहेगा, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम से, तो एल पहले तो एल पहले, कोई दिक्कत? अब देख लो, जोड़ लेंगे 16 5 21। अब बताओ बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? एकदम बहुआ वाला। सर जी आप ही तो बोले थे कि T20, टी का स्थान कितना है? 20वां। तो भाई मेरे 21 नंबर पे कौन आएगा? तो टी के तुरंत वाला क्या आ जाएगा? टी के वाली यू आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत? आसान है ना, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पैटर्न में चेंज करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न में हम चेंजिंग लाते हैं, ठीक है साथियों, थोड़ा सा पैटर्न में चेंजिंग लाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में दाएं से, साथियों दाएं से 5वां अक्षर के बाएं, है ना, 8वां अक्षर
कौन सा होगा? दाएं से पांचवा, तो क्या शॉर्टकट में हम इसको R5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बाएं से आठवां, तो क्या इसको बाएं को लेफ्ट 8 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ मेरे भाई, लेफ्ट राइट अलग अलग डायरेक्शन, तो बीच में साइन क्या चीज का दे दे सर? बिना सोचे समझे प्लस का साइन दे दीजिए। अब काउंटिंग किधर से? ओ सर जी, पहले आओ पहले पाओ, पहले आर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब 5 और 8 13, तो 13। सर जी इस बार दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं यानी कि इधर से है ना, एक्स वाई जेड से। जेड से पढ़ने आता है क्या? जेड से पढ़ने आता है क्या? सर जी जेड से तो पढ़ने आता ही नहीं है, हम लोग को इधर से पढ़ने आता है। हमेशा यहाँ पे मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ, एक नोट दे रहा हूँ साथियों, एक नोट दे रहा हूँ, इसको आप याद रखना। यदि लेफ्ट को राइट बनाना हो या राइट को लेफ्ट बनाना हो साथियों, तो क्या करना? आप हमेशा याद रखना 27 में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे साथियों, 27 में से घटा देंगे। 27 में से यदि आप लेफ्ट घटाओगे तो आपको राइट मिलेगा, 27 में से यदि आप राइट घटाओगे तो आपको लेफ्ट मिलेगा। ठीक है साथियों। अब देखो यहाँ पे बोलेंगे सर जी समझ में नहीं है, एक बार समझ। यहाँ पे राइट 13 है, तो क्या करें? अभी हम बोले हैं ना कि 27 में से घटा लेना, तो 27 में से राइट 13 घटाओगे ना तो लेफ्ट कितना मिलेगा? 27 में 13 गया तो 14, तो लेफ्ट 14। बाएं से 14 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा? सर जी हलवा वाला क्वेश्चन हो गया, एन होगा ना, आंसर आ गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 16वां, बाएं से 17वां अक्षर, ठीक है, के दाएं 8वां अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? आप लोग के मन में होगा सर ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी तक सिर्फ 2 ही डाटा रहता था, इस बार 3 डाटा आ गया है। मेरे भाई बहुत हलवा क्वेश्चन है ये, समझ लो। बाएं से 17वां, तो L 17 लिख दिए हैं, फिर बोला के दाएं 8वां, तो R 8वां लिख दिए हैं, के बाएं 9वां, L 9वां लिख दिए। कोई समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो लेफ्ट राइट, पहले हमेशा 2 का काम खत्म कर लो ना, पहले शुरू में इन दोनों का काम खत्म कर लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट क्या साइन दे दें सर जी? प्लस का। काउंटिंग किधर से? तो लेफ्ट से, जो पहले है वो। तो 17 और 8 कितना हो जाएगा? 17 3 20 5 25। अब इधर कौन बच गया है? लेफ्ट 9। अब इसको उठा के ले आते हैं, है ना। अब 25 माइनस, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है, सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा मेरे भाई। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? अब समझ में आएगा सर जी 25 माइनस 9 यानी कि 16, किधर से? तो लेफ्ट से। नहीं सर जी लेफ्ट राइट तो माइनस, और काउंटिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, है ना। यानी कि सर जी 25 माइनस 9 यानी कि 16 आ जाएगा। बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? सर जी 15 नंबर पे ओ आता है, 16 बोला है, उससे एक आगे 16 पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा पी। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा ही करते हैं, समझ सकते हैं आपकी टाइप 2 हम उसको कह दें, है ना। टाइप 2 पे आते हैं साथियों, एकदम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको करवाएंगे आज, है ना। टाइप 2, वो इससे पहले टाइप 1 था, अब टाइप 2। टाइप 2 में जब हम बात करें तो याद रखना अपोजिट वाला, है ना। अपोजिट, बेस्ड ऑन अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो साथियों याद रखना, जैसे ही बोल दे आपको अंग्रेजी वर्णमाला तो आप उसको ए से जेड कर दोगे, ठीक है ना। फिर बोल दिया कि विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो आप क्या करोगे? जेड से ए लिख दोगे, ठीक है। फिर आपको कह दे कि बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? आप याद रखोगे कि यहाँ पे बाएं 20वां, तो हम उसको शॉर्टकट में लेफ्ट 20 लिख सकते हैं,
फिर बोला गया बाएं 16 तो L16 लिख सकते हैं। अब सर जी सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, इधर बीच में माइनस, काउंटिंग कहां से, तो जो पहले रहेगा लेफ्ट तो लेफ्ट से करेंगे, कितना तो 20 में से 16 गया तो 4। सर जी बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, वही हमारा आंसर है मेरे भाई। यहाँ पे विपरीत क्रम लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो क्या हो जाएगा, आंसर अपोजिट कर देना, एकदम आइटा डायरेक्ट बता रहे हैं, बेसिक को मारो बोली डायरेक्ट अपोजिट। चौथे नंबर पे यदि हम बाएं से यदि विपरीत नहीं रहता, विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया रहता तो चौथे नंबर पे क्या होता, डी होता ना, लेकिन विपरीत क्रम में कर दिया है, विपरीत क्रम में, आप भी विपरीत कर दो, आप भी विपरीत कर दो। तो डी का विपरीत मैंने क्या बताया था सर जी, दिल वाले, है ना, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, दिल, डी से दिल, और वाले, वाले का डब्लू ले लो, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो विपरीत किया है ना, अपोजिट कर दिया तो डब्लू आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत आसान है ना। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा घुमाने के लिए दे देगा, बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो, साथियों विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत आसान है, दाएं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्टकट इंग्लिश में आर, और शॉर्टकट में हम दाएं को इंग्लिश में राइट और शॉर्टकट में आर लिख सकते हैं। बाएं को शॉर्टकट में एल लिखेंगे, क्यों, इंग्लिश में सर जी लेफ्ट होता है, तो आर 15 और एल 8। सर जी अलग अलग डायरेक्शन है तो बीच में साइन कौन सा होगा, प्लस का होगा। काउंटिंग किधर से करेंगे सर जी, पहले राइट है ना, तो पहले राइट लिख देंगे यहाँ पे। अब 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन सर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, मतलब दाएं से ए शुरू है, तो भाई मेरे ए से ही तो पढ़ने भी आता है ना, तो दाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा, ए से 23वां अक्षर कौन सा होगा, विपरीत कर दे क्या, बिल्कुल नहीं सर, दाएं से पूछ रहा है, दाएं से है ये है ना, तो डायरेक्ट आंसर पे देखते 23वें नंबर में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप 1 और टाइप 2 आपको अच्छा से मैंने कवर करवा दिया है ना। अगले वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। टाइप 5 टाइप 6 4 टाइप और बचा हुआ। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो 3 से 4 क्वेश्चन एक क्लास में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 16 नंबर आपको दिलवाएंगे साथियों अगले वीडियो में, है ना, जो वर्ड बेस्ड होगा, अल्फाबेट का ही वर्ड बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। Thank you so much.